अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है इस सीरीज़ में हम आपके लिए पीएसएल की तमाम टीम्स को खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। दिस सीरीज़ इज़ ब्रॉट टू यू बाय punterbabu.com। और आज उसामा जिस टीम की बारी है जी उसका नाम है कराची। बिल्कुल। और कराची का जो पिछला सीज़न था उसके बारे में हम चाहे ना बात करें, बिल्कुल क्योंकि ये एक दौर के दिल्ली डेयरडेविल्स बिल्कुल जैसी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपके ख्याल में इस दफ़ा इनको ये एहसास हुआ है कि हमने कुछ बदलना है? एक्चुअली लग रहा है कि एहसास हुआ है। लाइक वो तो अभी हम आगे जाके सीजन में पता चलेगा कि क्या वाकई में एहसास हुआ है। बट एक चीज़ उनको क्लियर लग गई थी कि जो उनके कैप्टन थे बाबर आजम, और जो उनके साथ उनकी टीम मैनेजमेंट और कराची वाज नॉट कंफर्टेबल। तो उससे यही लगता है कि दे वांट टू टेक टीम इनटू अनदर डायरेक्शन, जो कि विच इज़ विदाउट बाबर आजम। सो उस लिहाज से तो वी कैन सी के जो ड्राफ्ट और जो इन्होंने सारा काम किया है, तो उसमें दे हैव ट्राइड टू लुक एट वेज के जो इनके पिछले सीजन के प्रॉब्लम्स थे या जो इश्यूज थे उनको ये फिक्स कर पाएँ। तो इट लुक्स के दे आर ट्राइंग टू मूव अहेड फ्रॉम देयर लास्ट सीजन और टेक अ न्यू डायरेक्शन। अच्छा, पिछली दफ़ा जब मुझे नहीं पता इंजरी थी या क्या मसला था, आमिर बिल्कुल जब अनअवेलेबल हो गया, बिल्कुल तो उसके बाद ऐसा लगा ही नहीं कि फास्ट बॉलर उसके अलावा कोई टीम में था। मतलब बिल्कुल वसीम भाई हालांकि बिल्कुल उनके बिल्कुल कोच हैं। ऐसे ही है। एंड या इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अ फ्रेंचाइज जिसके टीम डायरेक्टर वसीम भाई हैं कि इट लुक्ड विदाउट एनी स्पेयर हेड बॉलर। लाइक वंस आमिर वाज गॉन, आमिर को इंजरी, हैमस्ट्रिंग इंजरी थी शायद, जिसकी वजह से ही वाज रूल्ड आउट। तो उसके बाद इट वाज अ टूथलेस बॉलिंग अटैक। और वो यही था कि फास्ट बॉलर में दे हैड गाइज लाइक इलियास, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, वेरी टैलेंटेड यंगस्टर्स, अरशद इकबाल, Umair Asif is also a very good pro who plays these T20 tournaments all around the world and has lots of experience, but still they are not the guys जो कि bowling attack को एक tournament में lead कर सकें. So that was clearly showing in the Karachi's team. और पिछले साल तो मुझे कराची की ड्राफ्ट की भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं समझ आई। उन्होंने किस किस्म की पिक्स की, किस बेसिस पे पिक्स की, ये वेदर इट वाज बॉलिंग, वेदर इट वाज बैटिंग। तो उसकी वजह से व्हेन दे केम इनटू द पीएसएल तो दे लुक्ड कंप्लीटली क्लूलेस कि उन्होंने अपनी जो बेसिस थी स्क्वाड की वो सही तरह कवर नहीं की हुई थी, जिसकी वजह से वही जो परफॉर्मेंस जो दिल्ली डेयरडेविल्स से मुनासबत रखती परफॉर्मेंस हमें नज़र आई उनकी। अच्छा, ये तो फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है, पिछली दफ़ा स्पिनर्स में भी। बिल्कुल इमाद वसीम वैसे तो मशहूर है कि वो Yes. शुरू में आएगा और विकेट निकालेगा, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन वही बात कि लेटर ऑन को बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल टेरर नहीं है ऐसे उसका। ऐसे ही है। फिर आपका नबी है, बिल्कुल वो नबी भी मतलब ये है कि अगर आप उसको मतलब यू कैन सी हिम ऑफ। यस यस, या वो एक एंड को रन्स नहीं देगा, या इमाद का भी है कि रन्स नहीं देगा, लेकिन उसमें यह है कि देयर इज नो बॉलर हु कैन टेक विकेट्स। लाइक 2020 में बेस्ट वे टू स्टॉप अदर टीम फ्रॉम स्कोरिंग रन्स इज कि आप उनकी विकेटें आउट करें, और विकेटें आउट करने के लिए यू नीड सम, या इधर यू नीड गुड पेस या आपकी जो स्पिन बॉलिंग है उसमें वैरायटी हो। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वाज के कराची डिड नॉट पिक एनी रिस्ट स्पिनर। लाइक बिकॉज सो उसका मतलब था कि एक तो आपके फास्ट बॉलर्स जब व्हेन दे वेंट ऑफ, तो उसके बाद जब स्पिनर्स आते थे तो दे आल्सो लैक दैट गाइल या दैट वैरायटी टू एक्सट्रैक्ट विकेट्स। लाइक कई दफ़ा होता है कि आपको विकेट निकालनी पड़ती है, बैट्समैन आपको चांस नहीं दे रहा होता या गलती नहीं कर रहा होता, तो उन सिचुएशंस में भी कराची के पास कोई आंसर नहीं था। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हमने शुरू में कहा कि पिछली परफॉर्मेंस को डिस्कस नहीं करना कराची के केस में, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। वो सिर्फ हम तकाबुली जायजे के लिए कर रहे हैं कि अच्छा इस ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें तब्दील हुई हैं। बिल्कुल अब हमने बॉलिंग की बात कर ली, विकेट कीपर बैट्समैन भी जो उनका पिछले साल था वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसी है। लाइक विकेट कीपर एक बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी टीम के लिए होता है, बिकॉज ट्रेडिशनली विकेट कीपर का ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए होता है, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट में T20 क्रिकेट में विकेट कीपर इज़ बेसिकली योर फुल फ्लेज बैट्समैन। तो अगर कोई बंदा विकेट कीपिंग के साथ बैटिंग करता है तो वो इज़ अ वेरी अच्छी चीज़। तो उस वजह से कराची इनिशियली तो जो क्लार्क को उन्होंने रिटेन किया था फ्रॉम लास्ट उससे पिछले सीजन से, बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग कोई वर्थवाइल। और जो उनकी बाकी जो बैटिंग थी वो भी was too similar in style. Like उनकी open was Babar and Sharjeel. Like Sharjeel का often it is said कि he's a very good
अटैकिंग स्ट्राइकिंग ओपनर, बट शर्जील का जो इशू ऑफ लेट रहा है वो यही है कि वंस ही टेक्स सम टाइम टू सेट इन, तो सेटल इन का मतलब है कि वो 10-15 बॉल्स लेगा, एंड 10-15 बॉल्स का मतलब है कि व्हेन यू हैव बाबर ऑन द अदर एंड, दैट मीन्स कि आपका पूरा पावर प्ले सेटल होने में गुजर गया है, बिकॉज बाबर इज समवन हु कैन बैट थ्रू द इनिंग्स अराउंड विच whom यू कैन बैट। तो शर्जील भी जब वो टाइम ले रहा है तो दैट मीन्स कि आपका पावर प्ले का जो एवरेज स्कोर है इट्स अराउंड 35-40, या बहुत अच्छा पावर प्ले भी हो गया तो वो 50 हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो आपकी बाकी बैटिंग है वो भी जब उसी तरह के स्टाइल की है, बहुत एक्सप्लोसिव नहीं, जिसमें साहबजादा फरहान थे, कोबेन थे, साथ वो इसी तरह आपके ये थे जो क्लार्क थे, दीज आर ऑल गाइस जो कि बहुत सिमिलर स्टाइल के सिमिलर स्ट्राइक रेट्स के बैट्समैन थे, तो वंस द प्रेशर वाज देयर तो वो और प्रेशर बन जाता था। दूसरा, इनके पास कोई ऐसे बैट्समैन नहीं थे इन पर्टिकुलर जो कि स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेल सकें। साहबजादा फरहान वाज नॉट वेरी प्रोफिशिएंट अगेंस्ट स्पिन एंड इट वो यू कुड सी दैट वीकनेस। जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं वो तो वैसे दे स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन रादर देन जो लोकल प्लेयर्स होते हैं। तो उस वजह से वंस वो पावर प्ले अच्छा स्टार्ट नहीं था तो फिर मिडिल ओवर्स में जब स्पिनर्स आ जाते थे तो देन दे स्ट्रगल्ड इवन मोर। तो वो देयर इनिंग्स नेवर गॉट गोइंग कि वो एक कोई प्लेटफॉर्म सेट हो कि नीचे से आके फिर बैट्समैन रन्स कर सकें। तो वो जब कोई फ्लो नहीं आता था तो अच्छे रन्स या टोटल नहीं होते थे। और पाकिस्तान में जब बैटिंग विकेट्स हों स्पेशली, और कराची की बॉलिंग जिस तरह हमने भी जिक्र किया उस वो भी टूथलेस थी, तो आप अच्छा स्कोर भी नहीं कर रहे, आपकी बॉलिंग में भी वो जान नहीं है, तो यू आर बाउंड टू लूज 9 गेम्स आउट ऑफ 10। अच्छा, कासिम अकरम जो इमर्जिंग प्लेयर थे वो उनको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन उनको रिटेन किया गया। बिल्कुल रिटेन किया गया। लाइक सबसे सरप्राइजिंग चीज़ थी कि शुरू के कुछ मैचेस में तो कासिम अकरम को खिलाया ही नहीं, उसमें मोहम्मद ताहा को खिलाया गया, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। लाइक कासिम अकरम डोमेस्टिक में भी परफॉर्म बहुत अच्छा करें, एंड अराउंड द सर्किट इन पाकिस्तान यू टॉक टू एनीवन, former players, current players, they say that Qasim Akram is the next big thing in Pakistan cricket. Under 19 के कैप्टन हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैट्समैन भी प्रॉपर हैं, लाइक फर्स्ट क्लास में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट इवन इन T20s and ODI cricket he has all the shots that you need in a modern T20 batsman. So in terms of that, Qasim Akram is second to none. So it was very surprising कि कासिम को शुरू में खिलाया ही नहीं, पर जब खिलाया भी तो तब भी उनकी यूटिलाइजेशन बहुत बुरी थी। लाइक इन सम गेम्स he did not bat even, like bowlers batting कर गए but Qasim did not came in, he came in at number 9 या number 10 like when the game was lost, and when he was given that opportunity in the games to bat, like in the game against Islamabad which they lost by 1 run, तो उसमें along with Ahmad Wasim he did a partnership which actually turned the game in Karachi's favor. He scored a 50 of what 20-30 balls और पूरा उसने मैच का, although Karachi lost that game but still he showed that signs of a good player. So it was very out of my mind ke why they did not use Qasim better last season, but I am glad that they have retained him for this season. अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस दफ़ा के ड्राफ्ट पे, और तुमने कहा कि कराची ने रियलाइज कर लिया। बिल्कुल। अच्छा, एक तो बताओ कि क्या चेंजेस हैं, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं हो गया इकट्ठा। यस, लाइक इनके पास जो 14 प्लेयर्स हैं आउट ऑफ द 20 प्लेयर्स इन द स्क्वाड आर मोर देन द एज ऑफ 30, और बट लाइक उसमें एक नज़र आती है कि कई जो T20 टीम्स हैं, जिस 2016 की इस्लामाबाद यूनाइटेड थी जो पहला PSL जीती थी, हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ब्रैड हैडन, मिसबाह उल हक, डिवेन स्मिथ, लाइक ऑल प्रो प्लेयर्स। इसी तरह जो और भी टीम्स हैं दुनिया में, अगर और लीग्स में भी देखें तो उसमें भी यू कैन सी के a lot of times experienced sides win because they have more experience and all. So I can understand Karachi ki in the short term जो थोड़ी बहुत thinking with going with experiences के they want experience on their sides, people who know how to win tournaments, like someone like Imran Tahir जो मुल्तान के साथ भी टूर्नामेंट जीते हुए हैं, और भी फ्रेंचाइज लीग्स में टूर्नामेंट जीते हुए हैं, 100 में जीते हुए हैं, और हर सारी दुनिया में खेले हुए हैं, तो वो दे विल ब्रिंग इन दैट एक्सपीरियंस। शोएब मलिक, he has also the experience of playing throughout the world. तो in terms of that, तो you can say कि वो एक experience की समझ आती है कि they are looking to win the trophy and they need that experience. तो overall जो इनकी जो relative core है, like आमिर and इमाद are still there, शर्जील को भी इन्होंने retain किया है,
सो वन ऑफ द जो इन्होंने ट्रेड ऑफ्स किए हैं, हैदर अली को लाए हैं बाबर के साथ जो ट्रेड किया है, देन दे ब्रॉट इन शोएब मलिक एज वेल। तो आमिर यामीन को रिटेन किया है, कासिम अकरम की हम बात कर चुके हैं, मीर हमज़ा को भी लास्ट ईयर से रिटेन किया है बिकॉज इन द लास्ट फ्यू गेम्स मीर हमज़ा की परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड। सो इन दैट रिगार्ड वी कैन से दैट कि कराची ने एक अच्छा कोर मेंटेन किया है, साथ दे ब्रॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ गाइज लाइक इमरान ताहिर, एंड्रयू टाई ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैं, ही हैज़ ऑल्सो वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस इन प्लेइंग, पर्थ स्कॉचर्स के लिए भी खेले हैं, आईपीएल में भी, किंग्स 11 पंजाब और भी दिस टाइप की टीम्स के लिए ही हैज़ प्लेड, एंड वो अच्छी मिडल ओवर्स के बॉलर हैं हु कैन कॉम्प्लीमेंट आमिर वेल। आमिर यामीन तो नई बॉल के साथ बॉलर हैं, फिर they've brought in Imran Tahir who can pair up with Ahmad Wasim as well, और फिर they've signed Matthew Wade as a wicketkeeper batsman who is surely a very big upgrade on Joe Clark from last year, because Matthew Wade ने भी in the last few years has really changed his T20 game. He has become very attacking for Hobart Hurricanes, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी he comes in that 6-7 की पोजीशन वाला रोल, एंड सेमीफाइनल तो ऑल आई डोंट वांट टू मेंशन इट बट 2021 का पाकिस्तान के सेमीफाइनल ही टोटली स्नैच्ड दैट गेम अवे फ्रॉम पाकिस्तान व्हिच और लुक्ड लाइक कि ऑस्ट्रेलिया वर लूजिंग कंप्लीटली। तो it's also a good pick. Then they have also brought in James Vince at the top of the order. वो उसमें मैं वैसे कहना चाहता था कि ये गोरा भी लेके आए हैं तो एंकर हिटर नहीं लाइक वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो एंकर शायद ना हो, बट इंग्लिश स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही स्टिल एन एंकर। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आप ये अपने टॉप ऑर्डर को कैसे जिग करते हैं, बिकॉज देर इज शर्जील देयर इज हैदर देयर इज विंस देयर, एंड ऑफ लेट मलिक हैज़ ऑल्सो प्रेफर्ड कि वो भी टॉप ऑर्डर लाइक नंबर 3 पे बैटिंग करें। सो नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के हाउ के वेदर कराची ओपन विद शर्जील एंड विंस या वे ओपन विद शर्जील एंड हैदर, या वो उसको किस तरह मैनेज करते हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के हाउ दे पेयर देयर बैटिंग लाइनअप, बिकॉज कहीं दोबारा वो यूनिडायमेंशनैलिटी ना आ जाए जो पिछले सीजन में थी। अच्छा, और ये वो तुम्हारी रिस्ट स्पिन वाली बात भी बहुत सीरियसली ले गए हैं। हाँ, कि वो एक तबरेज शमसी बिल्कुल, और फिर सप्लीमेंट्री में अगर वो ना हो तो उसके लिए भी एक लेग स्पिन, बिल्कुल फैसल अकरम को उन्होंने साइन किया है, तो वो उन्होंने एक्चुअली फील किया कि दिस वाज समथिंग दे मिसिंग, तो उन्होंने लिया है। और हु नोज दे माइट इवन गो विद 2 रिस्ट स्पिनर्स दिस टाइम टू ओवरडू थिंग्स के जी पिछले साल हमने एक भी नहीं खिलाया था तो इस साल हम 2 खिला दे, या वो वाला चीज़ भी कर सकते हैं विद दैट माइंड। बट वो इन्होंने क्लियरली किया। और इनका एक और जो प्रॉब्लम हमने मेंशन किया स्पिन हिटर्स वाला, तो उसको भी उन्होंने फिक्स करने की है। दे ब्रॉट इन तैयब ताहिर, पाकिस्तानी बैट्समैन है, अ वेरी गुड फर्स्ट क्लास सीजन उनका अच्छा गुजरा सेंट्रल पंजाब के साथ, जो सेंट्रल पंजाब ओडीआई टूर्नामेंट जीता, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन विनिंग दैट टूर्नामेंट। और ऑन टॉप ऑफ दैट ही ऑल्सो गॉट अ कॉल टू पाकिस्तान ओडीआई स्क्वाड, तो ही इज़ अ गुड पिक। साथ मोहम्मद इखलाक भी अच्छे स्पिन हिटर हैं, यू कैन यूज हिम बेसिकली एनीवेयर इन योर लाइनअप। टॉप पे भी बैटिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं, तो और साथ विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो अ गुड यूटिलिटी बैट्समैन विकेट कीपर टू हैव इन योर लाइनअप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और वसीम भाई की ज़ाहिर जिम्मेदारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होंगी। बिल्कुल, उसकी वजह ये कि वो टीम डायरेक्टर हैं, बिल्कुल, एक बैगेज है पिछली परफॉर्मेंस का। ऐसे ही है। दूसरा ये है कि मैंने सुना है कि वो जो ओनर्स हैं वो भी शायद खुद से इन्वॉल्व नहीं होंगे बिल्कुल इस साल, बिल्कुल तो वो भी बेसिकली वसीम भाई ही सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इनकी कोई स्ट्रेटजी होगी? लाइक अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट के, बिकॉज इतनी होल स्केल चेंजेस हैं, स्पेशली आफ्टर जिस तरह का इनका सीजन था पिछले साल, तो यू एक्सपेक्टेड के अगर उसके बाद भी आप चेंजेस नहीं करेंगे तो फिर आप कब करेंगे, तो वो तो चेंजेस तो एक्सपेक्टेड थी। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब ये क्या स्ट्रेटजी आते हैं। जिस तरह मैंने वो टॉप ऑर्डर की बात की, तो कहीं फिर ये वही टॉप ऑर्डर वन डायमेंशनल तो नहीं बना लेंगे, लाइक मलिक, विंस, वो सब एक तरह के बैट्समैन के आपने साइन भी कर लिया, लेकिन फिर एट एंड ऑफ द डे आप यू एंड अप डूइंग जो आपने पहले किया था। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के हाउ कराची, और एक और जो प्रॉब्लम इनका रहा है कि द लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन यंगस्टर्स, जो कि कासिम अकरम के सूरत में हमने पिछले साल देखा कि वो उनको ट्रस्ट नहीं करते। लाइक आपको ट्रस्ट करना पड़ता है अपने लोकल प्लेयर्स को, कि अगर वो बड़ा नाम नहीं भी हैं तो यू ट्रस्ट देम के हाउ दे कैन परफॉर्म एंड दे कैन विन यू गेम्स। मैंने पूछा कि इस दफ़ा इमर्जिंग कैसा? हाँ, इमर्जिंग कासिम अकरम तो रिटेन किए हैं, और इन्होंने इरफान खान नियाजी साइन किए हैं। ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्सप्लोसिव,
मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो कि आप एज अ पिंच हिटर एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, और ही हैड अ वेरी गुड नेशनल T20 अभी। ऑल्दो आप उसमें ये कह सकते हैं कि नेशनल T20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स उस तरह नहीं खेल रहे थे बिकॉज उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी, बट स्टिल परफॉर्मेंस इज परफॉर्मेंस एंड यू कैन एक्सपेक्ट के ही कैन परफॉर्म दैट लेवल इन द PSL एज वेल। अच्छा, ये कराची और लाहौर बेचारी दो टीम्स ऐसी हैं कि बिल्कुल। इनके साथ ये बड़ा मसला है कि वैसे तो कुछ लोग हमारे जैसे भी होते हैं बिल्कुल। कि वो रहते कहीं और सपोर्ट किसी और को करते हैं, बिल्कुल। पर आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा फैंस इन्हीं के बिल्कुल हैं। ऐसी है। वो कई दफा इनकी फेवर में भी बात जाती है और बिल्कुल। कई दफा अगेंस्ट भी बिल्कुल जाती ऐसी है। है। अभी जो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब पता नहीं होना चाहिए या नहीं, लेकिन वो है कि जब मैचेस होंगे कराची और पेशावर के, बिल्कुल। क्योंकि अब जाहिर है वो कंट्रोवर्सी में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इस वक्त ये शो उसके लिए है नहीं, बिल्कुल। लेकिन हमें पता है कि बहुत संगीन मसाइल बिल्कुल ऐसी है। चल रहे थे। बिल्कुल। तो वो जो बिटरनेस दोनों टीम्स के माबैन अब पाई जाती है बिकॉज ऑफ बाबर, यस। तो वो इस वक्त वो एक इंडिया पाकिस्तान टाइप राइवलरी Yes. होगी, एक मैचेस Yes. बहुत ही बिल्कुल ऐसे ही है। हसीन ऐसे ही है। इम्तजाज होगा। ऐसे ही है, और वो उसमें वो थोड़ा ये भी है कि फ्रॉम वन साइड देयर इज के हमारे साथ शायद जाती हुई है या हमें टीम में नहीं रखा गया और वो वजह, तो उस वजह से जो बाकी मैचेस भी कराची के साथ होंगे टीम्स के, उसमें भी वो थोड़ा होगा लाइक इफ कराची प्ले कोयटा, तो वो नवाज इमाद वाला जो फैक्टर इन है, वेर इमाद फील्स के ही was not justifiably dropped from the T20 side, तो वो एक वो आउटशाइन करने का each other। Similarly आमिर with other youngster जो पेसर्स हैं, whether it be नसीम or whether it be शाहीन, तो वो एक वो वाला कंपटीशन होगा। तो yes we can expect very intense games, और उसमें वो जो battle within the battles हैं वो भी very interesting to see and we look forward to them। आखिर में प्लेइंग 11 है कोई? मेरे ख्याल से जो इनकी प्लेइंग 11 है जो मेक सेंस करती है वो यही है कि दे शुड ओपन विद हैदर एंड शर्जील, एंड देन और लाइक व्हाट दे कैन एक्चुअली डू इज दे कैन go with Vince and Shajil at the top, and then they can have Haider at number 3, then they will have Malik at 4, and at 5 they can slot in Qasim Akram, and at 6 they can Imad can come himself, and then number 7 pe Amir Yamin, and then 8 there is Muhammad Amir, then there is Imran Tahir, then there is at number 11 you could even have Mir Hamza or Andrew Ty. Andrew Ty will most probably play as the third seamer with Amir Yamin and Mohammad Amir. अच्छा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। आप लोगों ने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि एक तो कराची, अगर आपको ये नहीं भी लग रहा कि ऑन पेपर बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग टीम है, या अगर आपने ये नोट किया है कि मैंने अभी तक सवाल नहीं किया उसामा से कि ऑन पेपर इससे हल्की टीम कोई नज़र आ रही है या वेल राउंडेड जो इतनी ना हो, सो एक तो ये T20 है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये है कि कराची प्लेऑफ्स में सबसे ज़्यादा प्लेऑफ्स में जाने वाली टीम है। बिल्कुल। सो और फिर वही बात कि कभी भी बहुत ज़्यादा ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, बिल्कुल। लेकिन ये है कि बड़ी कंसिस्टेंट रही है पिछली परफॉर्मेंस को निकाल के। सो अगर आप कराची फ़ैन हैं, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, और अगले एपिसोड में हम प्रीव्यू करेंगे लाहौर। हाफिज़।